नमस्कार दोस्तों। बिहार के अंदर क्या होगा, किस तरीके से होगा, बिहार में अब ऐसी ऐसी सुर्खियां निकल करके सामने आएगी आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त में एक बड़ी हलचल है और मुख्यमंत्री के बेटे नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार, उनका एक बड़ा बयान निकल करके सामने आया है। जिस बात को मैंने आपको 3-4 दिन पहले खबर में बताया था कि नीतीश कुमार हर हालत में कमिटमेंट चाहते हैं। यह खबर आप देखिए, यह खबर मैंने आपको 3-4 रोज पहले दिखाई थी कि नीतीश कुमार कमिटमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को घोषित करे बाकायदा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, और इसको लेकर के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह से कम नहीं मानेंगे। ये 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी और अब ये खबर, इस खबर पर किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने ही मेरी इस खबर पर मोहर लगाने का काम किया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, उन्होंने आज आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने आकर के इस बात को कह दिया है कि एनडीए के लोगों को भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है दरअसल, और इस खबर की चर्चा नहीं हो रही है, इस खबर को हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में प्रत्यक्ष तौर पर एंट्री नहीं हुई है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार लगातार एक रणनीति के तहत बार बार वैसा बयान दे रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो आपको मैं सुनाऊंगा, लेकिन पहले जरा समझिए कि निशांत कुमार को आखिरकार क्यों लाया गया है, किस वजह से लाया गया है। ये निशांत कुमार हैं नीतीश कुमार के बेटे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। कभी लाइमलाइट में नहीं आए, कभी मीडिया के सामने नहीं आए, और आखिरी जो इनकी तस्वीर अगर आप देखेंगे मीडिया में खंगाल करके सर्च करके, तो 2015 के नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की नजर आती है। और उसके बाद से लगातार जो है वो बिल्कुल मीडिया से, सुर्खियों से दूर। लेकिन अब इस साल में पहली बार ये नजर आए थे मीडिया के सामने 8 जनवरी 2025 को, और आज तारीख है 25 फरवरी को। यानी 1.5 महीने के अंदर अंदर करीब इन्होंने एक दर्जन भर बार वो मीडिया के सामने आने का काम किया है। और मीडिया के सामने आकर के इन्होंने ये भी बार बार दोहराया है कि मेरे पिता को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनको वोट दिया जाए। और आज फिर से उन्होंने इस बात को भी कहा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इनकी तरफ से कह दी गई, इन्होंने कहा कि वो चाहते हैं, मैं आग्रह करता हूं कि एनडीए को भी यह घोषणा कर देनी चाहिए कि नीतीश कुमार को ही फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। बिहार में उनके नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस बात को कह रहे हैं। तो बताइए आप, ये कितनी बड़ी खबर है। एक तरीके से राजनीतिक भूचाल ला देने वाली खबर है। निशांत कुमार इस बात को कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है निशांत कुमार से बात कहलवाई जा रही है। वरना नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अगर पिछले 10 साल से मीडिया के कैमरों से दूर थे, और अगर सिर्फ 1.5 महीने के अंदर अंदर वो एक दर्जन भर बार जो है वो कैमरे के सामने आए हैं, तो जाहिर सी बात है लाया गया है, आए नहीं है, लाया गया है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें, और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है, और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। अब इन्होंने जो ये बात कही है, यहां पर इनका बयान बहुत लंबा है, मैं 3-4 हिस्से में इनका बयान छोटा छोटा करके आपको सुनाऊंगा। अभी जो आपने सुना कि मैं आग्रह करता हूं कि एनडीए के लोगों को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि वो नीतीश कुमार के चेहरे के तौर पर ही जाएंगे, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करेंगे, और जेडीयू को भी घोषित कर देना चाहिए। यह बात ऐसे ही नहीं है। मतलब निशांत कुमार, ठीक बात है कि राजनीति में नए हैं, या फिर यह कहा जा सकता है कि राजनीति से उनका कोई बहुत ज्यादा जो है वो सरोकार नहीं है। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो 19 साल से मुख्यमंत्री है, उसके बेटे हैं, तो राजनीति को इतना तो जरूर समझते हैं कि क्या बात बोलनी है और क्या नहीं बोलनी है। और आगे इसी क्लिप में आप देखिए, जब उन्होंने ये बाइट दी है, तो इसी बाइट में वो आगे जैसे उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या वो राजनीति में आएंगे, क्या वो राजनीति में एंट्री करेंगे, जब ये सवाल पूछा जाता है तो वो आगे बढ़ने लग जाते हैं।
एक मंझे हुए नेता के तौर पर। मतलब जो बात उन्होंने कहनी है उस बात को कहते हैं, और जो बात उनको नहीं कहनी है उस बात को नहीं कहते हैं। पत्रकारों ने पूछा भी कि मुख्यमंत्री को कल लाडला मुख्यमंत्री कहा है प्रधानमंत्री ने, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? तो वो कह रहे हैं कि अब वो एक ही पार्टी के नेता है, एक ही गठबंधन के नेता है, तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए बोलेंगे ही। मैं बिहार के लोगों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट देने का आग्रह करता हूं, क्योंकि उन्होंने राज्य में बहुत विकास किया है। जनता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम जो ज्यादा सीट जीते। तो ज्यादा सीट वाला जो हिस्सा मैं आपको आगे सुनाता हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लाडला मुख्यमंत्री तो बोलेंगे ही, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादा वोट दीजिए इस बार। प्रधानमंत्री बिहार आए थे और अच्छा, ठीक है। नीतीश जी को लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है काम किया उन्होंने जी। तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि पहले से ही मन बना चुके थे कि इनको लाया जाना है, और इसीलिए बाकायदा इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही थी। वरना इस तरीके से बयान देना, मंझे हुए नेता के तौर पर बयान देना, जब भी इनसे बात की जाती है, जब भी इनसे पूछा जाता है, जो भी सवाल किया जाता है, तो उसको लेकर के अटकते भटकते नहीं है, सीधा मंझे हुए नेता के तौर पर जवाब दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछली बार 43 सीट दी, तब भी उन्होंने विकास किया। इस बार हम चाहते हैं कुछ ज्यादा सीट दी जाए, कुछ सीटें बढ़ा दी जाए। अब इस सीट बढ़ाने की बात नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि कुछ सीटें बढ़ा करके दीजिए हमें, क्योंकि बीजेपी लगातार ये प्रेशर बना रही है कि नीतीश कुमार को सीटें ज्यादा ना दी जाए, या फिर ये बाकी लोगों से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीट दीजिए वरना नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो जाएगा। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलो, कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। और इसके बाद में पत्रकारों ने सवाल किया कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में आ जाए, वो युवा है। तो यहां पर निशांत ने कहा कि पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया एक मंझे हुए नेता के तौर पर, फिर कहा कि जनता तय करेगी। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी ट्रेनिंग कराई गई है। ये कोई अपने आप से बयान नहीं दे रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं। और ये जो चीजें हैं, ये तेजस्वी के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकती है, निशांत कुमार तेजस्वी के लिए कितना बड़ा खतरा होंगे, या भाजपा के लिए अपने आप में बड़ा खतरा होंगे, इस पर फिर बात करते हैं। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अब जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से इन्होंने जो बात कही है, उससे तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से नीतीश कुमार मन बना चुके हैं कि इनकी एंट्री करवानी ही करवानी है। अब इसकी निशांत कुमार की एंट्री के पीछे क्या वजह हो सकती है? दरअसल एक तो सबसे बड़ी वजह है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जिस तरीके से युवाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और खास तौर पर पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, मुसलमानों को, उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार उन युवाओं को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डर इस बात का है कि पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम, अगर ये युवा तेजस्वी यादव की तरफ चले गए तो अपने घर वालों को भी लेकर के चले जाएंगे, उनके वोट भी लेकर के चले जाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक भविष्य की राजनीति के तौर पर वो इनको भी लाए हैं, निशांत कुमार को। एक सोच ये भी हो सकती है कि अब मेरी राजनीति कितनी बची है, हो सकता है कि बीजेपी आगे मौका दे या ना दे, अभी क्यों ना जो है वो इनको चुनाव लड़वा दिया जाए, और चुनाव लड़वा करके इनकी एंट्री जो विधानसभा के अंदर कम से कम करवा दी जाए। आगे भविष्य की राजनीति करते रहेंगे, और अगर कल को मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनाती है बीजेपी, तो सरकार अगर आ जाती है तो इनको मंत्री बना करके कैबिनेट में शामिल करवा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है। ये वही नीतीश कुमार है जो एक वक्त में परिवारवाद के खिलाफ खड़े रहे। ये वही नीतीश कुमार है जो लालू यादव से कई बार
परिवारवाद को लेकर के अलग थलग पड़ते रहे, लेकिन अब अपने ही बेटे को अगर लेकर के आ रहे हैं, कौन सी काबिलियत है निशांत कुमार के अंदर, कौन सी काबिलियत है कि वो बिल्कुल एकदम गायब रहते हैं, कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद में चुनाव से ठीक पहले जो है वो सामने आ जाते हैं और सामने आकर के अब वो बयानबाजी देने लगते हैं। बताया ये जा रहा है कि होली के बाद में, यानी तकरीबन 1 महीने आप मानिए ज्यादा से ज्यादा, इनकी एंट्री राजनीति के अंदर होने वाली है और कोई ना कोई पद देकर के इनको राजनीति में एंट्री कराई जाएगी। अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है या तेजस्वी यादव के लिए बड़ा खतरा है? मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि बाइपोलर चुनाव होगा और बाइपोलर चुनाव में जिसको बीजेपी की तरफ जाना है, नीतीश कुमार की तरफ रहना है, वो तो बीजेपी नीतीश कुमार की तरफ रहेगा ही, और जिसको उस तरफ जाना है वो उस तरफ जाएगा ही। अब चुनाव जो है वो बहुत कम होता है कि 2-4 दिन पहले पलटते हैं या किसी एक फैक्टर की वजह से पलट जाते हैं। नहीं, चुनाव में अब लोग पहले से मन बना चुके होते हैं कि फलां को लाना है, फलां को हटाना है। तो ये जो धारणा है, इसमें निशांत कुमार कितना गेम चेंज कर पाएंगे? हो सकता है कि नीतीश कुमार के जिस तरीके से बयान पिछली बार निकल करके सामने आए थे, जब वो मीडिया के कैमरों के सामने या रैलियों में बौखला जाते थे, आपको याद करिए 2020 का चुनाव, 2020 के चुनाव में मैंने बहुत डिटेल में वो चुनाव कवर किया था। नीतीश कुमार जो बौखला जाते थे, मीडिया के कैमरों पर बौखला जाते थे, रैली में अनाप शनाप बातें बोलने लगते थे। तो इसलिए निशांत कुमार को लाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की कम रैलियां की जाए और निशांत ज्यादा रैली करें, निशांत मीडिया से ज्यादा बात करें। और नीतीश कुमार वैसे भी बहक जाते हैं इधर उधर, बहुत बार जो है सवाल खड़े किए जाते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन कल नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लाडला बता रहे थे। अब ये लाडला जो बताया गया नीतीश कुमार को, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वैसे जो लाडला शब्द है, लाडला को आप आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए, वो लाडला ही रहता है। वो मोदी के भी लाडले हैं और वो लालू के भी लाडले हैं। ये लाडले इस तरफ वाले भी हैं और ये लाडले उस तरफ वाले भी हैं। क्या नरेंद्र मोदी लाडले पर डोरे डाल रहे थे? लाडले को डोरे डाल करके पक्का कर रहे थे और लाडला कह करके क्या नीतीश कुमार वाकई पक्का रहेंगे भी? सुनिए जरा। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जब नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा गया तो उसके बाद में दूसरी तरफ से प्रतिक्रिया निकल करके आई और पप्पू यादव ने कहा कि ये तो नीतीश कुमार का अपमान कर दिया। नीतीश कुमार कोई नरेंद्र मोदी के बेटे थोड़ी ना है, वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 19 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में उनको लाडला कहना कहीं ना कहीं जो है अपमान करना है। ये लाडला कह करके उनके कद को छोटा किया गया है। नरेंद्र बाबू जी नीतीश कुमार को अपमानित किए। 1 साल बड़े हैं, बेटा था आपका, लाडला कह गए। पहले डीएनए को गाली दिए और फिर नीतीश कुमार जी को आपने कहा ये अपमानित करता है महिलाओं को, इससे दुष्ट कोई नहीं। पहले पूरे बिहार के डीएनए को गाली दी और इस बार तो आपने अति कर दिया, लाडला करके। और ये अति कर दिया कि आप ये कहे ही नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या भावी मुख्यमंत्री यही है। और मंच पर चिराग जी थे, ना तो उनकी चर्चा की, ना जीतन राम मांझी की चर्चा की। ललन बाबू को पैरेलल खड़ा कर दिए नीतीश जी के, बाहर नरेंद्र मोदी को मार दिए। अब एक बड़ी बात और है, नरेंद्र मोदी जिसकी प्रशंसा करें उसके पर पहले कतरे जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। हाल में ही हरियाणा के अंदर चुनाव होने से पहले नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर वो गुरुग्राम में थे, एक रैली कर रहे थे और वहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा था मनोहर लाल खट्टर के बारे में कि हम दोनों तो यार हैं, बहुत पुराने यार हैं और हम उस जमाने के यार हैं जिस जमाने पर स्कूटर पर हम लोग जो है वो कुरुक्षेत्र से और चंडीगढ़ से वो गुरुग्राम तक आ जाते थे और हम उस जमाने के यार हैं जब दरी पर बिछा करके हम सोते थे एक साथ में।
और उसके बाद में खबर आई, उसके महज 2-3 दिन के अंदर अंदर खबर आई थी निकल करके कि मनोहर लाल खट्टर को हटा करके भाजपा ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। यह चुनाव से पहले की बात है। चुनाव नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुए, वो जीत के फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब पहली बार उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की प्रशंसा की और उसके बाद में उनको हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान की खूब प्रशंसा की, शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया। तो नरेंद्र मोदी जिसकी प्रशंसा करें, यह मानना कि नहीं भाई नरेंद्र मोदी के लिए उनके दिल में बड़ा प्रेम है, ऐसा नहीं है। जिसका पत्ता काटना होता है उसकी प्रशंसा की जाती है। अब नीतीश कुमार भी समझ रहे होंगे कि ये जो लाडला बोल करके मक्खन लगाया जा रहा है, ये कौन से वाला मक्खन है। अब सवाल इस बात का है कि तेजस्वी यादव, मैंने कल परसों आपको खबर दिखाई थी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं, ये उनके बयान देखिए, न्यूज 24 ने कल इसको छापा था, कि हम तो चाहते हैं कि निशांत कुमार आए, पार्टी को संभालने का काम करें, क्योंकि पार्टी पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में चली गई है। नीतीश कुमार को पूरी तरह से बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया है, उनकी विचारधारा को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। तो अब निशांत कुमार के आने से तेजस्वी यादव का खेल बिगड़ेगा, क्योंकि बहुत हद तक संभव दिखाई नहीं देता है। चिराग पासवान भी तो युवा ही है, लेकिन चिराग पासवान और निशांत से तो ज्यादा पॉपुलर है। निशांत का नाम भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। नीतीश के बेटे हैं, ये उनका एक नाम है, लेकिन निशांत ये है, ये कोई बहुत बड़े नेता है, ये उनकी कोई छवि नहीं है। और 2-4 महीने के अंदर वो अपने आप को कितना बड़ा नेता स्थापित कर देंगे, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और बीजेपी निशांत कुमार की नियुक्ति को लेकर के क्या कोई अड़ंगा लगाएगी? क्या निशांत कुमार जिस तरीके से आज बोल रहे हैं कि इसको घोषणा किया जाए, घोषित किया जाए इसको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये बीजेपी के लिए कितने बड़ी खतरे की घंटी है। और बीजेपी अब निशांत कुमार के क्या एंट्री होने से पहले ही पर कतर देगी? सवाल इस बात का भी है। नीतीश कुमार अपने आप में दोनों तरीके की राजनीति करते हैं। उनको सफेद में भी खेलना आता है, उनको काले में भी खेलना आता है। वो भाजपा के साथ में भी राजनीति करते करते उस तरफ चले गए हैं, उस तरफ लालू यादव की तरफ राजनीति करते करते इस तरफ आ गए हैं। उनको यहां से घूमते घूमते वहां और वहां से घूमते घूमते यहां, वो आना जाना बखूबी आता है। अब अगर उनको यह लग रहा है कि नहीं, उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है या भाजपा उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करेगी, तो क्या नीतीश कुमार ही पूरी तरह से स्क्रिप्ट लिख करके निशांत कुमार को आगे ला रहे हैं? और क्या नीतीश कुमार का इस गठबंधन से वापसी जाना, यानी लालू यादव की तरफ जाना, वो एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है कि भाजपा मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर ना करना? क्या ये बड़ी वजह हो सकता है? क्योंकि एक स्क्रिप्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा कि हम तो कह ही रहे थे, हम तो बोल ही रहे थे, निशांत ने बार बार बोला ही कि आप सीएम घोषित कर दीजिए, और ये लोग हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए थे। फिर हमने लालू यादव की तरफ आना ठीक समझा। इतनी बात कहनी है और उसके बाद में उधर बैठ जाएंगे। देखना यह है कि बिहार की राजनीति अब कैसे बदलती है, बीजेपी निशांत कुमार का क्या जवाब देती है। अब गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में चली गई है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।